नमस्कार। आइए बात करता हूँ कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, और यदि ये उंगली व्यक्ति के पास में सूर्य के पहले कट तक पहुँच जाए तो ये बहुत मेधावी क्षमता को दर्शाती है। कुल मिलाकर कोई बुद्धि की कमी नहीं, किसी भाषा शैली की कमी नहीं, विचारों में कोई कमी नहीं, याददाश्त में कोई कमी नहीं। जो बुद्ध के गुण होते हैं वो सारे के सारे गुण आपकी उंगली के अंदर विराजमान हैं। सूर्य की उंगली के बारे में बात करता हूँ। यश मान सम्मान जाने के लिए सूर्य की उंगली को जाना जाता है। जब सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली लगभग लगभग बराबर हों तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत जिस स्तर पर व्यक्ति होता है उस स्तर से नीचे व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं जाता। यानी कुल मिलाकर के ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है, नीचे नहीं जाता। इस समय पर वर्तमान में यदि मैं देखता हूँ तो कोई भी यहाँ बदनामी के चिन्ह भी हाथ के ऊपर नहीं दिखाई देते। यानी ना कोई क्रॉस का चिन्ह है, ना स्पॉट का चिन्ह है, ना ही किसी प्रकार की माइनस मार्किंग रेखा है, और ना ही यहाँ पर कोई काला तिल है। तो कुल मिलाकर अभी कोई बदनामी के योग नजर नहीं आते। कोई बड़े यहाँ पर रोग के संकेत भी नहीं है आँखों से संबंधित। अब बात करते हैं इसके बाद में हम सीधा आपकी शनि की उंगली। शनि की उंगली जहाँ जानी जाती है अच्छे धन की स्थिति के लिए, जहाँ जानी जाती है अगर अपने जीवन में थोड़ा सा टर्न ले जाए तो शनि की ढैया 7.5 में विशेष सावधान रहना चाहिए आपको। चाहे बोलते नाम की ही क्यों ना हो, तो उससे आपका जीवन के अंदर थोड़ा सा उठाव गिराव आएगा। थोड़ी बहुत लोग भी उस समय परेशान करेंगे। थोड़ा इस समय व्यवहारिक पर्व पर ये 2 कट लगे हुए हैं, यानी कि इस समय कुछ ज़्यादा दिमाग में योजनाएँ हैं धन प्राप्ति करने की। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये अनुकूलता के साथ में है। किसी भी प्रकार का यदि मैं देखूं तो ये एक जो आपको कट लग रहा है ये कट नहीं है, कुल मिलाकर बॉल जैसी उंगली जरूर दिख रही है। लेकिन अभी मुझे यहाँ ऐसा कोई अशुभ संकेत नज़र नहीं आता जिसके कारण मैं वैवाहिक जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ी समस्या देखता हूँ। ऐसा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। बुध पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। बुध का पर्वत जाना जाता है संतान सुख के लिए, साथ ही साथ जाना जाता है अच्छे प्रभाव धन के लिए। यानी वर्तमान में जो स्थिति है धन की उससे नीचे तो आपको जाना ही नहीं, लेकिन यहाँ पर कम से कम खड़ी हुई रेखा जरूर होनी चाहिए। कम से कम 1, 2, 3 में कुछ भी हो, जितनी अच्छी स्पष्ट 4 रेखा तक हो उतना ही अच्छा व्यक्ति के पास धन का तेज स्रोत होता है, धन का आगमन आने का। यानी जहाँ स्थिति जैसी है इस समय वैसी की वैसी जस की तस खड़ी हुई है अभी तक आपके भाग्य से। साथ ही साथ संतान की रेखाओं को भी यहाँ से कभी कभी देखते हैं। अभी और रेखा देख लूँगा जब बताऊँगा संतान के बारे में। तो कुल मिलाकर ये जो बुध पर्वत है आपका, ये यहाँ पर अभी धन नहीं दे रहा है आपके अनुसार, आप जैसा चाहते हैं। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए, साथ ही साथ राज्य सरकार से लाभ के लिए जाना जाता है। ऐसी कोई भी रेखा यहाँ पर नहीं है जिससे कोई राज्य सरकार से लाभ की बात करूँ वर्तमान में, या किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर दखल देने के बाद लाभ उठा सकेंगे आप। ऐसा कोई भी संकेत यहाँ नहीं है। यानी इस समय यश आपके साथ नहीं है, सम्मान ऊंचाई आपके साथ नहीं है। धन के पर्व पर चलते हैं। धन का पर्व जो है यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ये 2 मुखी रेखा हल्की सी जरूर बनती है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा बस जैसा है धन का आगमन बना हुआ है, परंतु यहाँ अभी स्पीड नहीं है कोई धन की आवक की। कोई बहुत ज़्यादा भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, सिर्फ कर्म क्षेत्र आपका साथ दे रहा है। अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर मंगल पर्व से छोटे से ब्रैकेट्स बन जाएं तो व्यक्ति का समान पैतृक परिवार का मकान व्यक्ति को मिलता है। साथ ही साथ अभी यहाँ पर कोई विवाह के चिन्ह नहीं, कोई बहुत ज़्यादा लग्जरियस प्राप्ति करने के चिन्ह नहीं है आपकी अपनी आमदनी के अनुसार। चलिए ये हो गया यहाँ पर आपका इस हिसाब के बारे में। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा कुछ यहाँ एक दूसरे को काट करके इस प्रकार से चलती है, तो इसको कह सकते हैं कि मन के अंदर अस्थिरता रहना। यानी कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर कोई ऐसी अस्थिरता है अभी, यहीं अपने आप से मन से आप कोई विशेष रूप से अभी संतुष्ट नहीं है। इसके बाद बात करता हूँ मैं एक और रेखाओं के बारे में। देखिए यहाँ मंगल पर्वत से रेखा निकली और इस तरीके से जा करके ये डबल होती जा रही हैं, और जा करके एक रेखा तो यहाँ जा घूम करके सूर्य पर्वत तक भी पहुँच गई है। यानी ये वो स्थिति है जो हो सकता है, कहीं मैं तलाक की कोई बात नहीं कर रहा, कि कुछ आपके मन के अंदर ऐसा रह जाए जो आप ये महसूस करें कि भाई मेरी पत्नी मेरे अनुसार नहीं मिली। साथ ही साथ नीचे ये रेखाएं हैं जो कर्म क्षेत्र से चलती हैं, मंगल रेखाएं।
मंगल रेखाओं का कर्म क्षेत्र से निकलना अनिवार्य है, वरना व्यक्ति निठल्ला होता है, बैठे बैठे सपने देखता है। तो कुल मिलाकर के आप कर्म करने के लिए तैयार हैं और कर्म करते भी हैं। बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। बुद्धि रेखा और कई तरीके से प्रताड़ित होती हुई हल्के हल्के चिन्हों के साथ थोड़े छोटे राहु रेखाएं काटती हुई जा रही है। यानी कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना होगा कि विशेष रूप से आप अपने जीवन के अंदर बुद्धि के निर्णय पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत पीड़ित रूप से आपकी बुद्धि रेखाएं चल रही हैं, छोटी छोटी राहु रेखाओं को काट करके। तो यहाँ बुद्धि पर नियंत्रण रखिए, जल्दबाजी मत करिएगा। इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखा है। साथ ही साथ जब सूर्य पर्वत से दो मुखी रेखा हो जाती है तो व्यक्ति कुछ एग्रेसिव स्वभाव का भी हो जाता है। आइए अब इस चीज़ से आपको बचना है, एग्रेशन से, और सही निर्णय लेकर के प्राप्त करनी है तरक्की। ये पर्वत है मंगल द्वितीय पर्वत। झगड़े झंझट मुकदमे के लिए जाना जाता है। यहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, इस तरह की यहाँ पर स्थिति है। चंद्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। नीचे चंद्र पर्वत को देखिएगा। चंद्र पर्वत पूरी अनुकूलता के साथ में यहाँ पर विराजमान है। यदि मैं कहूँ तो यहाँ पर ऐसा मानसिक डिप्रेशन की कोई भी रेखा नज़र नहीं आती है। छोटी मोटी भागदौड़ कह सकते हैं, छोटी मोटी यात्रा कह सकते हैं। इसके बाद बात करूँगा मैं आपकी सीधा यहाँ पर व्यापारिक रेखा की। व्यापारिक रेखा यहाँ मुझे कहीं भी मजबूती के साथ नज़र नहीं आई। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर अभी व्यापारिक रेखा मजबूती के साथ नहीं है। मजबूती के साथ नहीं होती तो मजबूती के साथ व्यापार भी नहीं चलता है। तो इस प्रकार की यहाँ से रेखाएं दिखाई दे रही हैं। अभी आगे और बहुत सारी रेखाएं आपके हाथ के बनने वाली हैं, जो मुझे दिखलाई पड़ रही हैं। बनेंगी बहुत सारी रेखाएं, 2 साल में तो पूरा हाथ ही बदल जाएगा। अब बात कर लेता हूँ मैं इसके बाद सीधा आपकी इस रेखा के बारे में। भाग्य रेखा जब शुक्र पर्वत के अंदर से चले तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने परिवार के बारे में बहुत सोचता है, क्योंकि शुक्र पर्वत कहीं ना कहीं परिवार से संबंध को भी दर्शाता है। आप परिवार को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित अपने जीवन में रहने वाले हैं। सुख सुविधाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। शुक्र पर्वत सुख सुविधाओं के लिए भी होता है। सुख सुविधाओं को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं आगे तक के लिए। तो ये सब चीज़ें इस पर रेखा का भाग्योदय इधर होने के कारण मानी जाती हैं। भाग्य रेखा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन 33 और 35वें वर्ष के बीच में लग रहा है। फिर उसके बाद दूसरा भाग्य परिवर्तन लगता है। तो अभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना सही नहीं है, लेकिन मुझे 33 से 35 के बीच में कोई बहुत बड़ा भाग्य परिवर्तन आपका दिखाई पड़ता है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, काम परिवर्तन भी हो सकता है, नौकरी परिवर्तन भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद में सीधा आपकी भाग्य रेखा के बाद आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत जाना जाता है अच्छे संसाधनों के लिए। संसाधन की बात करता हूँ तो यहाँ पर संसाधन ठीक ठाक आपके पास में मौजूद हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा एक्स, ये डार्क ना हो जाए यहाँ पर। यदि ये डार्क हो गया तो ज़्यादा दुख देगा। तो कुल मिलाकर एक छोटा सा एक्स यहाँ पर ऐसा लगता है कुछ एक्स जैसा। चलिए अच्छी बात है, एक्स नहीं है तो कुल मिलाकर वो एक्स हो जाएगा, तो वैवाहिक जीवन में कष्ट बढ़ा देगा। आयु रेखा की बात कर लेते हैं। आयु रेखा जा कर के और यहाँ पर ये इस तरह से टर्न होकर के पितृपक्ष की तरफ देखती है। यानी कुल मिलाकर के परिवार से सहयोग भी है, और साथ ही साथ ऐसा भी कह सकते हैं कि आयु रेखा यहाँ पर लगभग 72 से 74 वर्ष के बीच है। और भी रेखा आगे बढ़ती रहती है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए सवालों पर चलते हैं। तो 74 वर्ष की आयु, सबसे पहला सवाल है आपका, आयु कितनी? 74 वर्ष की। और ये कहना कि इतनी ही रहेगी, इससे बड़ा झूठा कोई नहीं होगा। तो कुल मिलाकर आयु रेखा बढ़ती रहती है। वर्तमान में यहाँ इतनी है। बाधाओं की जहाँ तक बात करते हैं, जीवन के बाधा कौन सी उम्र में रहेगी, तो उम्र का ये हस्तरेखा विज्ञान में बहुत आगे तक बताकर किसी को डराना मेरा काम नहीं है। यहाँ से मैं जो स्थिति वर्तमान में देख रहा हूँ, लगभग ऐसी ही स्थिति जिस स्थिति में आप आज हो, इसमें स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते रहेंगे। और बड़ा परिवर्तन 33 से 35 के बीच में है। तो बाधाओं की बात मत करो, जीवन तो तरक्की की तरफ ही जाना है आपका, बाधाओं की बात मत करिए। तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे किया जाए। देखने में कई जगह मुझे लगा, लेकिन कहीं से कहीं तक तलाक के कोई योग नहीं है आपके हाथ के अंदर। हाँ, ऐसा लगता है कि हो सकता है आप अपने कार्यशैली के कारण, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित लगा है आपका काम। तो आप अपने कार्यशैली के कारण अपने परिवार को, अपनी पत्नी को ज़्यादा समय ना दे पाएँ, इस वजह से वो थोड़ा सा आपसे रुष्ट रहे, ऐसा लगता है। लेकिन इससे ज़्यादा कोई ख़राब बात को बोलना यह मेरे लिए सही नहीं है।
तो समाधान का सवाल ही पैदा नहीं होता। आइए बात करते हैं अगले सवाल के लिए। करियर ग्रोथ की संभावनाएं कितनी है और बदनामी की ओर खींच के ले जाने वाली हस्तरेखा यदि हाथ में है तो उसका समाधान कैसे करें। अभी हाथ के अंदर कोई बदनामी की रेखा नहीं है। आपकी बुद्धि रेखा बहुत ज़्यादा रेखाओं से प्रताड़ित है, राहु रेखाओं से। अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहीं बदनामी की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बदनामी की रेखा है हाथ के अंदर नहीं है। अपने आप पर जल्दबाजी में निर्णय रखना है, नियंत्रण रखना है। भाग्य रेखा की विवेचना करें और समाधान बताएं। मैंने भाग्य रेखा की विवेचना कर ली है, उसका समाधान मैं ज़रूर बताऊंगा, जिससे आपकी भाग्य रेखा मजबूत बने और आपके जीवन में आप अच्छी उन्नति को प्राप्त कर सकें। कौन से ग्रह प्रबल है और कौन से ग्रह प्रभावशाली नहीं हैं। जो प्रभावशाली ग्रह नहीं हैं उनका उचित समाधान बताएं। सर मैं आपको अगर उपाय बताने लग जाऊंगा तो आप तो उपाय करते जाओगे, तो मेरा काम बहकाना नहीं है। मैं आपको, मेरे हिसाब से कोई ऐसा बुरा ग्रह आपके हाथ के अंदर नहीं है। हाँ ये बात जरूर है, कर्म के अनुसार व्यक्ति को जीवन के अंदर नुकसान मिलते हैं। मैं जानता हूँ कि आपको आयु रेखा में बहुत सारे कट बने हुए हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आने वाली हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जीवन में कमाएंगे नहीं, निश्चित रूप से आप कमाएंगे और बढ़ते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये तो सब चलता ही है। मैं उन चीज़ों को बताऊँगा जो ये रेखाएँ खत्म हो जाएँ, आपकी मस्तिष्क रेखा पर राहु रेखा जो काट रही है वो खत्म हो जाए, आपकी मानसिक चिंता खत्म हो जाए, आप प्रगति करें। तो चलिए मैं बताता हूँ आपके लिए उपाय। आपको अपनी पूजा में रोजाना संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ना होगा। संकट नाशन गणेश स्त्रोत्र एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपके सभी संकटों को दूर कर देगा, आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर देगा, आपके जीवन में सुख शांति लाएगा। जितना आप इसको ज़्यादा करते जाएंगे उतना आपके जीवन में आप तरक्की करते जाएंगे। साथ ही साथ आपका यदि कोई बेहतरीन रंग बनता है तो वो पुखराज बनता है। आप यहाँ पर एक बेहतरीन सा पुखराज पहन लीजिएगा, आपको मिल जाए ठीक है, ना मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। बस ये 2 काम करें, अपने जीवन में सुखी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।